गले का फंदा इनके गले से निकाल लेते हैं और खुद अपनी राह में अलग कर लेता हूँ। इनको फ़ोन करता था, मेरा फ़ोन वो किसी और को देते थे, बोलते थे ये अभी बिज़ी है, साहब फ़ोन करेंगे। फिर मुझे पता चल गया कि अल्ताफ़ साहब मुझ में इंटरेस्टेड नहीं है। और दैनिक सवेरा देख रहे हैं आप, उमर मलिक के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि अपनी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी थे शोपियान के। हालांकि आज ही इसने अपनी पार्टी का दामन छोड़ दिया है। आपको बता दें, जब संग बुनियाद पड़ी अपनी पार्टी की, तो तब से इसने शोपियान में जो है काम किया है। और जो दो यहाँ पे इलेक्शंस हुए थे उनमें इसका भी हाथ है, यानी कि काफी तादाद में इसने उस समय मेहनत की और लोगों को अपनी पार्टी की ओर जो है कोशिश की लाने की। सबसे पहले आपसे जानने की कोशिश करेंगे, क्या रीजन रहे कि अचानक आपने जो है अपनी पार्टी का हाथ जो है वो मतलब छोड़ दिया? जी, एक्चुअली सबसे पहले आपका शुक्रिया करता हूँ कि आपने अपना वक्त निकाला। ये कोई बात अचानक नहीं होती है, इसमें बहुत दिनों से मतलब मेरे साथ ऐसा कुछ हो रहा था कि मतलब मुझे रिस्पॉन्स नहीं दे रहे थे ये लोग, और मैं मतलब मेरी फ़ोन कॉल्स नहीं उठाए जा रहे थे, और मतलब जो भी मतलब मैं अच्छा कुछ काम कर रहा था मुझे उसके लिए कोई एक्नॉलेज नहीं करते थे। तो मिलाकर मैंने कल शाम को अपनी फैमिली के साथ, अपने वर्कर्स के साथ एक डिसीजन लिया कि मैं ये पार्टी से अब किनारा कशी करूँगा, क्योंकि जहाँ पे आपकी इज्जत ना हो, जहाँ पे आपकी बात की कोई वैल्यू नहीं हो, तो वहाँ पे रहना कोई फ़ायदा है नहीं। लेकिन जब यहाँ पे दिग्गज लीडर जो है अपनी पार्टी के वो चले गए पार्टी से, तो उस समय आप क्यों नहीं निकले फिर? अगर आपको ऐसा ही लग रहा था कि इसमें वो रिस्पॉन्ड नहीं मिल रहा या हमारे काम को तरजीह नहीं दी जा रही है, तो उस समय क्यों नहीं निकले जब दिग्गज पार्टी जो दिग्गज थे पार्टी के वो निकल पड़े पार्टी से? एक्चुअली मैं सही बोल रहा हूँ कि जो असेंबली इलेक्शन है उसके बाद से मेरे साथ ऐसा मतलब सौतेला व्यवहार हो रहा है। उससे पहले सब ठीक था, मतलब मैं हायर लीडरशिप को फ़ोन करता था तो मुझे रिस्पॉन्स भी मिलता था, मेरे वर्कर्स को प्रॉब्लम होती थी तो अल्ताफ़ साहब वो उसका अजाला करते थे। और खुद अल्ताफ़ साहब अभी भी मेरी नज़रों में उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत है। उनने मेरे साथ पर्सनली कुछ गलत नहीं किया। तो फिर किसने किया? अगर अल्ताफ साहब ने किया नहीं किया, तो फिर किसने आपके साथ ऐसा किया कि आप मजबूर होकर जो है इस पार्टी को छोड़े? एक्चुअली क्या हुआ कि मतलब अभी जो हमारी डिस्ट्रिक्ट बॉडी भी बनने वाली थी, तो मतलब मुझे पहले से ही थोड़ा लग रहा था कि मतलब मुझे कंसिडर नहीं किया जा रहा है अब इसमें। और मतलब जो मेरे 4 साल, साढ़े 4 साल इस पार्टी को थे वो रायगान हो गए हैं। और मुझे मतलब अभी जो यहाँ पे चहल पहल हो रही थी पार्टी में, मुझे किसी भी चीज़ में ये लोग शामिल नहीं करते थे। कहीं पे अगर कुछ मीटिंग होती थी श्रीनगर में, मुझे नहीं बुलाते थे। या इफ्तार पार्टी की बात करें, उधर इफ्तार पार्टी भी थी तो सब लोगों को बुलाया गया था, तो मुझे उस टाइम भी नहीं बुलाया। तब भी मैंने वो नहीं सोचा, मैंने सोचा हाई प्रोफाइल मीटिंग होती है तो नहीं बुला सकते सबको। लेकिन जब मैंने देखा कि वहाँ पे ऐसे ऐसे ऐरे गहरे नत्थु खेरे भी उस पार्टी में थे, तो फिर मुझे थोड़ा हो गया, महसूस हो गया कि इनको मेरी ज़रूरत है नहीं, मैं ऐसे फालतू में इनके गले का एक फंदा बन गया हूँ। तो मैंने मिलाकर सोच लिया कि गले का फंदा इनके गले से निकाल लेते हैं और खुद अपनी राह में अलग कर लेता हूँ। इनकी राह अलग है, इनको मैं बेस्ट ऑफ लक बोलता हूँ फ्यूचर के लिए। और मैं भी इंशाअल्लाह रहमान, मेरी गाड़ी यहाँ पे रुकेगी नहीं, आप भी देखोगे। अगर मेरे में थोड़ा सा भी दम होगा, मेरे पास वर्कर्स होंगे, तो आप देखोगे कि मैं कितना फ्लोरिश करूँगा। क्या लगता है, क्या आने वाले समय में आप कोई इस नई पार्टी में शमूलियत करने की सोच रहे हैं? हाँ, मैं थोड़ी ना रुकूंगा यहाँ पे, मेरी सियासत अभी शुरू हुई हुई है, अभी तो मैं मतलब छोटा ही हूँ, अभी मैंने सियासत शुरू की है। इंशाल्लाह अगर मैं अभी तक शालीमार एक्सप्रेस ट्रेन में था, अब इंशाल्लाह हम लोग बुलेट ट्रेन में चढ़ेंगे, इससे आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। आखिर पर जाने की कोशिश करेंगे, आखिर किसने आपको ये मजबूर किया? क्योंकि आप कह रहे हैं कि हायर अथॉरिटी से मुझे रिस्पॉन्ड नहीं मिल रहा था, यानी कि अगर आप हायर अथॉरिटी की बात करेंगे तो अल्ताफ साहब हैं आपकी पार्टी की, क्या वहाँ से आपको रिस्पॉन्ड नहीं मिल रहा था फिर? बिल्कुल बिल्कुल जी, लास्ट में एट द एंड ऑफ द डे तो प्रेसिडेंट पार्टी प्रेसिडेंट ही होते हैं, तो मुझे रिस्पांस वो बिल्कुल भी नहीं देते थे। बहुत टाइम से मैं उनको फ़ोन करता था, मेरा फ़ोन वो किसी और को देते थे, बोलते थे ये अभी बिज़ी है, साहब फ़ोन करेंगे। फिर मुझे पता चल गया कि अल्ताफ़ साहब मुझ में इंटरेस्टेड नहीं है, और वो नहीं चाहते कि मतलब मैं बात करूँ तनवीर से। तो फिर मैंने सोचा कि जब ज़रूरत नहीं है, इनको लगता है कि इसका कंट्रीब्यूशन कुछ है नहीं पार्टी में, तो क्या ज़रूरत है फिर मैं इनको ऐसे फालतू में ऑक्यूपाई करूँगा एक जगह। और बिल्कुल ये लोग किसी और को लेंगे मेरी जगह, वो शायद मुझसे ज़्यादा काम करें बस। तो ये थे जो कि जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं ज़िला शोपियान के अपनी पार्टी के। हालांकि आज इन्होंने अचानक जो है ये फैसला लिया है कि मैं अपनी पार्टी से जो है क्विट करूंगा, अपनी पार्टी का जो दामन है वो यानी कि छोड़ दूंगा। आपको बता दें कि अपनी पार्टी के बहुत सारे ऐसे दिग्गज लीडर थे जो इलेक्शन के दौरान ही जिन्होंने वॉकआउट किया था, लेकिन आज जनरल सेक्रेटरी जो शोपियान के हैं तनवीर साहब, उसने भी आज इससे यानी कि दूरी बनाई रखी है।